आज कई सारे भक्त ऐसे हैं जो भक्ति करके मानो भगवान पर एहसान कर रहे हों। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, लगाव, न कि सौदेबाजी। लेकिन आज के भक्त यही कर रहे हैं। वह मंदिर जाते हैं इसलिए नहीं कि उन्हें भगवान से प्रेम है, लगाव है, नहीं, बल्कि वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। वह चाहते हैं कि भगवान उनकी सेवा करें। इसी के ऊपर एक छोटी सी कहानी। एक साधु नदी के किनारे ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनके पास ही एक धोबी कपड़े धो रहा था। कपड़े धोते धोते दोपहर होने को आई। यह वक्त धोबी के भोजन करने का होता है, तो वह साधु से अपने गधों को देखने को कहकर घर को भोजन करने चला गया। जब भोजन करके धोबी लौटा तो उसने एक गधा कम पाया। वह चरते चरते कहीं चला गया था और नजर नहीं आ रहा था। धोबी साधु पर गुस्से से लाल हो गया और उसने साधु को फटकारा। बड़ी देर तक बुरा भला कहा, गाली गलौज की साधु से। जब बर्दाश्त न हुआ तो उसे भी ताव आ गया। अब क्या था, दोनों गुत्तम गुत्ता होने लगे। दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। धोबी बहुत बलवान था साधु से। उसने साधु को पछाड़ दिया और उसके सीने पर चढ़ बैठा। साधु बेचारा परेशान। साधु ने शिकायत भरे लहजों में कहा, मैं इतनों दिनों से तपस्या कर रहा हूँ, पर आज मेरे ऊपर इतनी बड़ी विपत्ति आई है। कोई मुझे मार रहा है, मेरे से झगड़ा कर रहा है, मैं हार चुका हूँ। इस समय कोई देव तक मेरी रक्षा को नहीं आया। वो उसके आंख में आंसू आ चुके हैं। वो यही सोच रहा है कि मैं इतनी तपस्या किया, भगवान की इतनी सेवा किया, इतना मग्न था, लेकिन कोई देव तक नहीं आया मेरी रक्षा के लिए। तभी एक आवाज आई कि देव तो रक्षा को आया है, मगर उसे यह नहीं मालूम कि साधु कौन है और धोबी कौन है। इससे यह कहना था कि अगर तुम साधु हो तो तुम हमेशा शांत स्वभाव में रहोगे और सेवा में रहोगे, ना कि तुम भी झगड़े के ऊपर उतारू हो जाओगे। धोबी तो ना समझ है, उसे कोई समझ नहीं ज्ञान का, बुद्धि का क्या होते हैं, किस तरीके से हमें ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन तुम्हें तो समझ था। तभी साधु को सबक होता है कि सारी गलती मेरी है। जब मैंने भगवान को मान लिया है, गुरु को अपने प्राप्त कर लिया है, तो मुझे तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था। अब झगड़ा कर लिया हो तो भगवान भी कैसे समझेंगे इन लोग में से धोबी कौन है। जब धोबी झगड़ा कर रहा है तो तू शांत रहना चाहिए था। ना समझ खुद करके खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। उम्मीद करता हूँ ये 2 मिनट की जो बीच की मोटिवेशनल स्टोरी है वो आपको पसंद आई होगी। कहने का तात्पर्य खाली इतना ही है कि कहीं अपना स्वार्थ मत देखो। पूजा करने जा रहे हैं तो भी उसमें अपना स्वार्थ देख रहे हैं। सेवा भाव से स्वार्थ करना है, स्वार्थ नहीं देखना है। सेवा भाव से अपने को करना है जो